हेलो, सबको मेरा चैनल में स्वागत है। सेल्फ लर्निंग कॉन्सेप्ट चैनल में तो हम एक एक छोटा छोटा टॉपिक कवर करेंगे जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि एसएससी जेई, पीएससी जेई, कोई भी असिस्टेंट इंजीनियर, कोई भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। मैं जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड, कोई भी टर्म जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले आज हम स्टार्ट करेंगे सीमेंट के बारे में। ठीक है, सीमेंट के बारे में बताएंगे, सीमेंट में क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पहले बात बोलते हैं कि सीमेंट क्या होता है। तो ठीक है, तो सीमेंट इज़ ए मटेरियल होता है विच हैज़ कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब सीमेंट का कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी होता है किसका प्रेजेंस में। ये तभी प्रॉपर्टी होगा जब इसमें वाटर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये समझो पहले कि सीमेंट क्या होता है। सीमेंट में अगर वाटर मिलाएंगे तभी जाके उसमें कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी आएगा। ऐसे सीमेंट में कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी नहीं आएगा। तो सीमेंट हो गया इज ए मटेरियल विच हैज़ ए कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हो गया एक सीमेंट। ठीक है, ये हो गया पहला बात सीमेंट क्या है। आप बोलते हैं सीमेंट का जो वॉल्यूम, सभी को पता है कि एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है, तो पहला टर्म हो गया, एक नंबर टॉपिक वेट ऑफ वन बैग सीमेंट कितना होता है 50 kg। ये एक तो शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है और तुमको जानने में आ गया कि एक बैग सीमेंट का वेट कितना है 50 kg। और दूसरा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है। डेंसिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो मेरा वेट मुझे पता है, डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा। वॉल्यूम हो जाएगा मेरा, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो यहाँ पर लिखते हैं मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो सीमेंट का मास कितना होता है 50 kg और डेंसिटी कितना होता है 1440। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 0.0347 इतना मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों हुआ, वॉल्यूम है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है। ठीक है, तो ये एक तो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, वन बैग सीमेंट का वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो वन बैग सीमेंट वॉल्यूम। ठीक है, मतलब एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है और कैसे होता है वो भी बोल दिया कि वॉल्यूम का मतलब होता है मास पर डेंसिटी। मास एक बैग सीमेंट का 50 kg और डेंसिटी होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा वॉल्यूम। तो ये हो गया मेरा वॉल्यूम। अब दूसरा सेकंड जो इम्पोर्टेंट टर्म आता है वो होता है कि यूनिट वेट। ठीक है, सभी का यूनिट वेट होता है। ठीक है, यूनिट वेट का मतलब क्या होता है, केएमसी बोलो या फिर एसएससी पीएससी, कोई भी एग्ज़ाम में यूनिट वेट पूछता है। ठीक है, कोई भी चीज़ का, ब्रिक वर्क का दे देता है, प्लास्टरिंग वर्क का दे देता है। ठीक है, आरसीसी का, पीसीसी का यूनिट वेट क्या होता है। तो पहला बात, यूनिट वेट का मतलब क्या होता है। यूनिट वेट का मतलब इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, और इसका मतलब होता है वेट पर वॉल्यूम। मतलब पर वॉल्यूम में, एक क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में उसका वेट कितना है। मतलब सपोज अगर एक तो क्यूब है, ये एक तो क्यूब है, इसका अगर लेंथ 1 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया
इसका वॉल्यूम तब कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। तो लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेथ भी 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1 मीटर क्यूब। अब इसका वॉल्यूम हो गया 1 मीटर क्यूब। अब इसका अंदर कोई भी चीज़ अगर सपोज हम RCC ढालेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, वेट पर वॉल्यूम, मतलब इस पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में उसका वेट कितना है, इसका मतलब हो गया उसका यूनिट वेट। तो थोड़ा कितना मतलब हम लोगों का सिविल इंजीनियरिंग में थोड़ा मतलब कोई भी चीज़ का मतलब जो कि हम लोग का सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ होता है उसका यूनिट वेट पूछता है। जैसे कि हम यहाँ पर लिस्ट कर देते हैं किस चीज़ से किसका मतलब यूनिट वेट पूछता है, ठीक है। तो 1 नंबर में पूछता है ब्रिक मसोनरी, ठीक है। ब्रिक मसोनरी का यूनिट वेट कितना होता है, ठीक है। ब्रिक मसोनरी का मतलब पता है तुम लोगों को कि हम लोग जो घर करते हैं, जो वॉल करते हैं, ठीक है, ये एक ठो ब्रिक देते हैं, फिर दूसरा एक ठो ब्रिक ले करते हैं और 2 ठो ब्रिक के बीच में जो जॉइंट में हम मोटर देते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम लोग जो वॉल करते हैं, इस काम का नाम है ब्रिक वर्क, ठीक है। इसका यूनिट वेट होता है 19 से 19 से 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसका यूनिट भी याद रखना पड़ेगा, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मतलब पर मीटर क्यूब में इतना किलो न्यूटन उसका वेट आएगा, ठीक है। मतलब ये अगर ब्रिक वर्क होगा, इसका अगर वॉल्यूम 1 क्यूब मीटर है, इसका अंदर अगर ब्रिक वर्क करेंगे तो उसका वेट आएगा मेरा 19 से 20 किलो न्यूटन, ठीक है। ए नंबर हो गया। बी नंबर में आएगा प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, मतलब पीसीसी का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। पीसीसी का होता है 24, एग्जैक्टली कोड में दिया है 24, लेकिन ये तो वेरी भी हो सकता है, तो 22 से 24 इसका वेरी करता है, ठीक है। यूनिट भी हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सी में आ गया RCC, ठीक है। RCC का मतलब तुम लोगों को पता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। इसका यूनिट वेट कितना होता है, इसका भी कोड में दिया है 25, लेकिन ये भी वेरी करता है 24 से 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फिर डी में देता है सीमेंट मोटर, ठीक है। सीमेंट मोटर, तो सीमेंट मोटर का मतलब क्या होता है, सीमेंट मोटर इज़ ए मिक्स ऑफ सीमेंट विथ सैंड एंड वाटर। अगर सीमेंट को का साथ सैंड देंगे, उसका साथ अगर वाटर मिलाएंगे तो ये सीमेंट मोटर पेस्ट क्रिएट होगा, ठीक है। इसका अगर 1 क्यूबिक मीटर में हम अगर डालेंगे, उसको काम करेंगे, तो उसका वेट आएगा मेरा 20 से लेके 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। इतना आएगा उसका यूनिट वेट। और स्टील का कितना होता है, स्टील जो रेनफोर्समेंट हम लोग का सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ होता है, स्टील रॉड, कोई में रेनफोर्समेंट बोलता है हम लोग, स्टील भी बोलता है, कोई रॉड भी बोलता है। तो उसका यूनिट वेट कितना होता है, उसका यूनिट तो होता है 78 से लेके 80 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया स्टील का यूनिट वेट, ठीक है। डेंसिटी नहीं, ये यूनिट है, डेंसिटी अलग चीज़ है। डेंसिटी होता है मास पर वॉल्यूम और यूनिट होता है वेट पर वॉल्यूम, ठीक है। स्टील का हो गया। सीमेंट का लास्ट में आ गया, सीमेंट का यूनिट वेट होता है कितना, तुम्हारा 14.4 से लेके तो 14 ये तो देखो यहाँ पर 2 चीज़ डिफरेंस समझो। डेंसिटी होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब और सीमेंट का यूनिट वेट होता है 14.4, मतलब इसका अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा मेरा इतना किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट भी याद रखना,
यहाँ पर केजी पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी का यूनिट, और यूनिट वेट का यूनिट होता है किलोन्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये वॉल्यूम का यूनिट है और ये मास का यूनिट है। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेट वाला। कोई भी एक तो चीज़ पूछ सकता है कि कोई भी चीज़ का यूनिट वेट कितना होता है। ठीक है, तो जैसे कि केएमसी में एक तो देता है कि कोई भी चीज़ का यूनिट वेट कितना होता है, जैसे ब्रिक मशीनरी का आ जाता है, प्लास्टरिंग का आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छा से याद रखना। ठीक है, और उसका बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम बोलेंगे वो बोलेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीमेंट बेसिकली वो टाइप्स हम नहीं बोलेंगे जो कि कितना क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट, जो कि पीपीसी ओपीसी जो है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है, वो सब बाद में बोलेंगे। यहाँ पर जो हम डिफरेंस बोलेंगे वो मेनली तुम्हारा हाइड्रोलिक सीमेंट के बारे में और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट के बारे में बताएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीमेंट ये भी याद रखना, ये भी पूछ देता है कि हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीमेंट में टाइप्स ऑफ सीमेंट यहाँ पर जनरली हम लोग हाइड्रोलिक के ऊपर डिपेंड करके दो टाइप का सीमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक सीमेंट और दूसरा है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। ठीक है, दो ठो। आप देखो हाइड्रोलिक सीमेंट किसको बोलते हैं। हाइड्रोलिक सीमेंट होता है जो कि इट सेट्स एंड हार्डन्स क्विकली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड रिजल्ट्स इन वाटर रेजिस्टेंस प्रोडक्ट व्हिच इज स्टेबल। जैसे कि पोर्टलैंड सीमेंट जो कि वाटर का प्रेजेंस में सेट होता है एंड हार्ड हो जाता है। ठीक है, वो होता है हाइड्रोलिक सीमेंट। मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर बोल सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये सीमेंट क्या होता है, सेट एंड हार्डेंड क्विकली। ठीक है, मतलब अगर जो सीमेंट में हम पानी देंगे वो अगर जल्दी सेट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, वो वाला होता है हाइड्रोलिक सीमेंट। जैसे कि एग्जांपल अगर देंगे तो पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट। और नॉन हाइड्रोलिक में क्या होता है, इट ऑब्टेन फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम और लाइमस्टोन बिकॉज दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन आर नॉट वाटर रेजिस्टेंट। ठीक है, मतलब ये वाला होता है वाटर रेजिस्टेंस। मतलब ये हाइड्रोलिक सीमेंट का और एक तो प्रॉपर्टी याद रखना, वाटर रेजिस्टेंस। ठीक है, मेन जो चीज़ है वाटर रेजिस्टेंट, मतलब ये पोर्टलैंड सीमेंट क्या वाटर को रेजिस्ट करता है। ठीक है, और नॉन हाइड्रोलिक क्या करता है, मतलब जो कि वाटर को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, मतलब उसका अंदर से वाटर चला जाएगा। ठीक है, जो कि मेन जो प्रॉपर्टी है आर नॉट वाटर रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब जो वाटर को रेजिस्ट, जैसे कि एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक तो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट का जिप्सम या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अंदर वाटर अगर दोगे तो वो पास कर जाएगा, वो वाटर रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में बोल रहे थे वो बेसिकली हाइड्रोलिक सीमेंट और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। ये भी पूछता है, प्रॉपर्टी पूछता है कि नॉन हाइड्रोलिक किस टाइप का सीमेंट में वाटर रेजिस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट एग्जांपल पूछता है, एक तो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट के एग्जांपल दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कोई भी इंटरव्यू में पूछता है कि हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है, नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है। और उसका बाद आज लास्ट टॉपिक जो बोलेंगे, मतलब एक दिन में सब कवर नहीं होगा, मैं छोटा छोटा पार्ट करके कवर करूँगा, छोटा छोटा टॉपिक लेके। याद रखना जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बोलेंगे रॉ मटेरियल इन सीमेंट मैन्युफैक्चर, इसका मतलब तुम लोग को पता चल गया कि सीमेंट मैन्युफैक्चर में रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ होता है। रॉ मटेरियल इन सीमेंट
मैन्युफैक्चर मतलब सीमेंट को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो जनरली 2 टाइप का मटेरियल हम लोगों को लगता है सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। एक तो होता है आर्जिलेसियस, और 2 नंबर होता है कैलकेरियस, ठीक है। 2 तो मेन मतलब मटेरियल है, रॉ मटेरियल। अब आर्जिलेसियस का अंदर गिरता है, ऐसे एग्जांपल हो गया तुम्हारा जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है। और क्या हो जाएगा, स्लेट हो जाएगा, सी में हो जाएगा सेल एंड क्ले। आर्जिलेसियस मतलब उसका मेन कंपोनेंट हो गया क्ले, ठीक है, एल्यूमिनियम क्ले, सेल एंड क्ले। और कैलकेरियस का एग्जांपल अगर पूछेंगे तो इसका हो गया लाइमस्टोन, मार्ल, सीमेंट रॉक, और चौक, ठीक। तो ये पूछता है कि कैलकेरिया, हम लोगों का एसएससी में हम क्वेश्चन देखे हैं, केएमसी में भी देखे हैं कि सीमेंट का रॉ मटेरियल का नाम पूछता है कि चारों में से कौन सा कैलकेरियास मटेरियल है। तो लाइमस्टोन, मार्ल, सीमेंट दे दिया, ऑल ऑफ द अबव दे दिया। अगर तुमको पता नहीं है कि कैलकेरियस के अंदर क्या है तो तुम कैसे बोल पाओगे कि कैलकेरियस रॉ मटेरियल कौन सा है, आर्जिलेसियस रॉ मटेरियल कौन सा है। तो ये 2 तो सब मतलब ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, एसएससी जेई, पीएससी जेई, पीएससी एई, केएमसी जेई, केएमसी एई, कोई भी म्यूनिसिपैलिटी का एग्ज़ाम के लिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि म्यूनिसिपैलिटीज़ का एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, पीएससी के एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन हम देखे थे, ये क्वेश्चन सब आया था, ठीक है। तो आज यही तक मतलब बोले हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी सीमेंट का कंपोनेंट बोलेंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे सभी का। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हुआ किसी को समझने में कि सर यूनिट वाइज फिर से बता दीजिए तो कमेंट करिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमको पूछना कि सर ये कैसे हुआ, हम बताएंगे तुम लोगों को, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना एंड शेयर भी करना। देखो आज का टॉपिक इतना ही था, अगर तुम लोग को अच्छा लगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो का साथ सीमेंट का बाकी कंटिन्यू करेंगे। ऐसे करके हर एक चैप्टर क्लियर करूँगा, छोटा छोटा टॉपिक लेके, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए थैंक यू, ठीक है।